दोस्तों एक बार एक राजा था और उसका एक अंगरक्षक था। वो जो राजा था वो अपने अंगरक्षक पर अपने वो जो सेवक था उसका उस पर बहुत विश्वास करता था और इतना विश्वास करता था इतना प्रेम करता था कि उसे हमेशा अपने साथ रखता था जहाँ कहीं भी जाता। क्योंकि वो प्यार भी इसलिए करता था विश्वास इसलिए करता था कि कई बार उसने अपनी जान पर खेलकर अपने राजा की जान बचाई थी। तो एक बार क्या था कि एक बहुत घनघोर जंगल था। उस जंगल में बहुत अंधेरा था, हिंसक पशु थे और वो उस जंगल से जा रहे थे। जब उसने सोचा कि यार इतना घनघोर जंगल है, इतना अंधेरा है और जंगली पशु भी हैं इसमें, शेर चीता वगैरह है, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं लग रहा। उसने सोचा कि डर क्यों नहीं लग रहा, तो उसे पता चला कि मेरा अंगरक्षक मेरे साथ है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो ऐसा वो सोचता जा रहा था और वो धीरे अपने महल की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब बढ़ते उसने सोचा कि यार इतना सब कुछ है, ये मेरी जान बचाता है, क्यों ना मैं इसको एक कोई इनाम दूं, कोई पुरस्कार दूं। तो उसने एक अपने अंगरक्षक से कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि तुमने हमेशा मेरी जान बचाई है, हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हो, तुम कुछ मांगो। तो अंगरक्षक कहता है कि नहीं महाराज, मुझे क्या मांगने की जरूरत है, मैं तो इसी में खुश हूँ कि मैं आपका अंगरक्षक हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। और जब लोग कहते हैं कि राजा साहब का अंगरक्षक जा रहा है तो मुझे और खुशी मिल जाती है, तो मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है। तो उसने कहा नहीं, कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ मांगना पड़ेगा। लेकिन वो अंगरक्षक मना करता रहा और ऐसा करते महल नजदीक आ गया। जैसे ही महल के अंदर घुसे उसके बाद दरबार में जाकर बैठे तो राजा जो था वो बड़ा प्रसन्न था। तो उस राजा ने घोषणा की दरबार में कि भाई ये जो मेरा अंगरक्षक है ये मुझे बड़ा प्रिय है, बड़ा मेरा विश्वास पात्र है, तो मैं इसे एक कोई भी वरदान मांगने की छूट देता हूँ। ये कुछ भी मुझसे मांगना चाहे, पुरस्कार इनाम कुछ भी मांगना चाहे मांग सकता है। तो उसने कहा मांगो अंगरक्षक, क्या मांगते हो। तो अंगरक्षक ने कहा कि महाराज आप नहीं मानते हो, वैसे तो मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप नहीं मानते हो तो मुझे आप एक दिन का राजा बना दीजिए। अब ये जब उस राजा ने सुना तो उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अब क्या करे, दरबार में घोषणा कर दी। तो थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि दरबार पूरा था तो उसने कहा कि ठीक है, एक दिन के तुम राजा आज से बने। और उसने गद्दी छोड़ दी। अंगरक्षक जाकर गद्दी पर बैठ जाता है और जब वो अंगरक्षक गद्दी पर बैठता है तो उसने पहला काम पता है क्या किया। उसने पहला काम किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये जो मेरा राजा था इसका सर धड़ से अलग कर दो। और उन सैनिकों ने अपने राजा का फरमान स्वीकार किया, आदेश स्वीकार किया और जो पहला राजा था उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पता है दोस्तों वो राजा कौन है? वो राजा तुम हो। और वो जो अंगरक्षक है वो पता है कौन है? वो तुम्हारा मन है, जिसे सामान्य भाषा में दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। ये जो हमारा मन है ना, ये अंगरक्षक बहुत अच्छा है, ये सेवक बहुत अच्छा है, सेवा बहुत अच्छी करता है, लेकिन जिस दिन हम इसे राजा बना देते हैं तो पहला जो काम करता है वो यही करता है, वो उस इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए तुम देखते हो कि जिस व्यक्ति पर मन हावी हो जाता है, दिमाग हावी हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। फिर वो जो मन है वो चाहता है वही करवाता है, वो कभी भी हमारी तरफ देखता नहीं है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ये तुम्हारा स्वामी था। वो जब खुद स्वामी बन जाता है तो वो अपनी ही चलाता है। और उस मन की जो मूल प्रवृत्ति है वो है अहंकार। मन की जो मूल प्रवृत्ति है वो है चंचलता। और जो अहंकार और चंचलता के वशीभूत हो जाता है वो बहुत ही गलत परिणाम भोगता है और वो नहीं रहता जो भगवान ने उसे बनाकर भेजा था, वो कुछ और ही हो जाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को आप देखोगे, वो इसी प्रकार के अहंकार में, इसी प्रकार के मन के वशीभूत होकर गलत काम करते चले जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन के गुलाम मत बनो,